ठाकुर जी ने खूब उधम मचाया ब्रज में आके, जितने नियम तोड़ सकते थे उतने तोड़े, जितना हल्ला मचा सकते थे मचाया, जितना उधम मचा सकते थे मचाया, जितना सबको आनंद दे सकते थे दिया। ऐसा रस न कभी हुआ न कभी होगा, ऐसा रस ठाकुर जी ने ब्रजभूमि को दिया। बालक बन गए, इतने सहज बन गए। एक आध बार कभी ब्रजवासियों के मन में आ भी जाता ना डाउट कि भैया कहीं ये कोई देवता वेवता तो नहीं है, इसने पूतना मारी, इतने बड़े बड़े काम करे, कोई देवता तो नहीं। पर ठाकुर जी फिर कोई ऐसी लीला कर देते कि सबका ये देवता वाला भूत उतर जाता कि भैया ये और देवता, इसमें कोई लक्षण तो है नहीं देवता जैसे। एक दिन का भयो, ठाकुर जी अपने सखा मंडली का संग लेकर के, मनसुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, स्तोक, कृष्ण, ये सब ठाकुर जी के सखाएं, इनकी मंडली लेके गैया चरावे रोज लाला जाते। तो गैया चारा खाती रहती, ये बैठ कर के कुछ ना कुछ खेल खेलते रहते। कभी ठाकुर जी छुपम छुपाई खेलते, कभी गिल्ली डंडा खेलते, कभी बैट बॉल खेलते। एक दिन लाल जी बोले हम तो एक ही गेम खेलते खेलते पक गए, बोर हो गए, कछु नयो ट्राई करें। तो सखा बोले लाला बता का खेलेंगे? ठाकुर जी बोले आज हम खेलेंगे हवन, हवन हवन करेंगे, हवन करेंगे, आज हम यज्ञ खेलेंगे। तो ग्वालवाल बोले भैया यज्ञ में तो बहुत सारी व्यवस्था लगती है, यज्ञ के लिए समीधा लगती है, सामग्री लगती है, घी लगता है, और यज्ञ में सबसे बड़ी बात पंडित जी लगते हैं, ब्राह्मण चाहिए कराने के लिए। हम पे तो आवे ना भैया, कौन है यहाँ पे जहाँ पे यज्ञ करावो आवे? ठाकुर जी बोले सब पंडितन के पंडित हम ही बैठे हैं, हम ते बड़ो पंडित या दुनिया में कौन होगो। ये रहे पंडित जी। एक काम करो, सबरे ग्वाल बालन को झूठ मूठ को एक ने 100 गड्ढो करवायो, वह गड्ढे में ने का लकड़ियाँ डाली। अब भैया समीधा चाहिए, समीधा कहाँ से लाए? ठाकुर जी बोले चिंता ना करो, जितने सूखा पत्ता पड़े ना सब बीन लाओ, सब इकट्ठे कर लाओ। सब सूखे पत्ता इकट्ठे कर लाए, सबके हाथ में ठाकुर जी ने थोड़े थोड़े पत्ता दिए सामग्री की जगह। बोले अब हम मंत्र बोल रहे हैं, सबरे सुनियो ध्यान से। बोले हाँ लाला बोल। ठाकुर जी मंत्र बोले स्वाहा स्वाहा करी, सबन ने पीछे बोली स्वाहा। ये तो सबको आता ही मंत्र, स्वाहा तो करना आता ही, तो स्वाहा कर दिया, स्वाहा स्वाहा मंत्र पूरा, यज्ञ पूरा है, पूरा हो गया। ठाकुर जी बोले जाओ, अब यज्ञ के बाद भंडारा होता है, तो सबरे ब्रज में हल्ला मचाया हो, सब ब्राह्मणों को न्योतो दे आओ, कल नंद भवन में भंडारो होगो, सब ब्राह्मण को चूल्हे नोत है। चूल्हे नोत समझते हो? कहा है? पूरा परिवार झरा का न्योता है भैया, चूल्हा जलना नहीं चाहिए, गैस चलनी नहीं चाहिए, सबरे हमारे घर में पावे आ जाइयो। तो ठाकुर जी ने सबको जाकर के न्योतो दिवा दियो। ब्राह्मण बड़े खुश, क्योंकि ब्राह्मण उनको पता है नंद भवन को भंडारो बड़ो चकाचक होवे, खाने को भी बढ़िया मिले और दक्षिणा भी मोटी मिले। ब्राह्मण देवता बड़े खुश। कच्छन ने तो एक दिन पहले ही भोजन छोड़ दियो कि कल ही खाएंगे खट्टे चकाचक। अगलो दिन भयो सुबह भई, सुबह हैते ही सबरे ब्राह्मण देवता इकट्ठे है के नंद भवन में पहुंचे। यशोदा मैया के दरवाजे के बाहर खड़े के आवाज लगाई, मैया भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। मैया देखो तेरे द्वार पर ब्राह्मण पधारे। यशोदा मैया ने दरवाजो खोलो, और जैसे दरवाजो खोलो एक नहीं, दो नहीं, 50 नहीं, सहस्त्रों ब्राह्मण देवता खड़े हैं। मैया ने हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करके प्रश्न करो, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे पधारे? जैसे मैया ने पूछी कैसे पधारे, 3-4 तो ये सुन के ही वहीं लुढ़क गए बेहोश है के। बोले हम तो इतनी प्लानिंग करके आए कि नंद भवन में चकाचक भंडारो चल रहे होगो, मैया तो पूछ रही है काहे को पधारे। ब्राह्मण बोले हम ते का पूछ रही हो, अपने लाला ते पूछो क्यों पधारे, वही हमको न्योतो दिवा के लायो, कल